नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और मैं ठीक हूं गंगा नदी के किनारे एलसीटी घाट पर बिहार पटना में। ठीक मेरे सामने आप देख रहे होंगे हरी भरी खेती। आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बिहार की इकोनॉमी पर, इसकी आर्थिक स्थिति पर और किसानों की जो आर्थिक हालत है इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ये गंगा के किनारे का तराई एरिया है, एलसीटी घाट के नाम से जाना जाता है। और ठीक मेरे पीछे दूर पर जनसुराज का टेंट सिटी लगा हुआ है, जनसुराज का कार्यालय है। जनसुराज की सारी चुनावी गतिविधियां यहीं से चल रही हैं और इस समय में बिहार में जनसुराज उभरता हुआ एक नया राजनीतिक पार्टी है, एक नया राजनीतिक दल है जिसने पूरे बिहार में भूचाल मचा के रखा है, हलचल मचा दिया है, जो विरोधियों के उनके हौसले पस्त कर दिया है, उनकी नींद उड़ा के रख दी है कि जनसुराज जैसा कोई भूकंप आ गया है बिहार में। दोस्तों, प्रशांत किशोर जी के 5 मुख्य मुद्दे हैं। वो कहते हैं कि 10 साल से कम उम्र का, अगर 15 साल से कम 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी गरीबी हालत में जी रहे हो, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। उनको हम अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उनकी खर्चा का जो वहन है वो सरकार करेगी। तो दोस्तों, आप प्रशांत किशोर की शिक्षा को लेकर बिहार की जो चिंता है बहुत स्पष्ट है। ये चिंता उनके मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से दिखाई जाता है। जिन 5 मुद्दों पर बिहार की जनता को लेकर वो 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह की आप बदहाली और किस तरह की स्थिति में फंसे हुए हो, किस तरह से राजनेताओं ने आपकी मानसिकता को दबा के रखा है, आपको कुंद बना के रखा है। कभी भी आपकी स्थिति को वास्तविक रूप से पहचानने की कोशिश नहीं किया गया और बिहार में क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं, दोस्तों कभी नेताओं ने यहाँ के लोगों को बताने की नहीं कोशिश किया। वे बड़ी बड़ी रैली किए, बड़े बड़े वादे किए और गरीबों की जो स्थिति है वो कभी नहीं सुधरी, पलायन कभी नहीं रुका, बेरोजगारी कभी नहीं हटी। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ के किसानों की हालत पर, तो जनसुराज के तो अलग मुद्दे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम किसानों के जो आसपास की जो खेती है हरी भरी उस पर हम बातचीत किए। सामने ठीक हमारे पीछे किसान भाई हैं, हमने इनसे बातचीत किया। तो बातचीत के बाद हमने पूछा कि दादा आपकी टमाटर क्या रेट है। तो उन्होंने बताया कि भैया टमाटर यहाँ पर 5 रुपये किलो। हमने कहा कितनी देर में आप लगाए हैं टमाटर। उन्होंने बताया कि कम से कम नहीं तो 2-2.5 बीघे का टमाटर लगा हुआ। दोस्तों, ये हमारी सरकारों ने इन किसानों के लिए एक ऐसा मार्केट नहीं उपलब्ध करवा पाया, या जिस तरह से हमारे जो उत्पादन हैं वो डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर चलते हैं। अगर हम इन किसानों के लिए एक अच्छा मार्केट तय कर दें और सप्लाई की व्यवस्था कर दें और इनके माल को बाहर अगर भेजने की तैयारी अगर कर दें, अगर सरकारों में इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से किसानों की माली हालत सुधार सकती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे किनारे हज़ारों बीघे टमाटर की खेती लगी हुई थी, हमने देखा था। और जब हम अप्रैल की शुरुआत में आए थे तो पूछे तो हम कहे टमाटर का क्या रेट था, तो उन्होंने बताया कि टमाटर 2 रुपये किलो, फिर 10 दिन बाद 3 रुपये किलो और फिर 10 दिन बाद उन्होंने 5 रुपये किलो बताया। तो दोस्तों, ये मार्केट में इनका टमाटर 5 रुपये किलो बिक रहा है। आप समझ सकते हैं कि टमाटर उत्पादन में सामने ठीक हमारे किसान भाई हैं जो कि दवा, ये पेस्टिसाइड है, छिड़क रहे होंगे। आप समझ सकते हो इसकी खाद, बीज, जुताई, मड़ाई, बुआई से लेकर अगर सारे खर्चों को जोड़ लिया जाए तो किसान भाई बताते हैं कि हमें जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। एक टोकरे में 100 किलो टमाटर आता है, अगर 5 रुपये के हिसाब से अगर उसको हम बेचते हैं तो 500 रुपये, और उसकी मजदूरी निकाल दी जाए तो हमें मात्र 200 रुपये फ़ायदा होता है। तो सोचो कि 1 कुंटल अगर टमाटर बेचता है किसान तो उसको मात्र 200 रुपये। लेकिन अगर सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, फूड प्रोसेसिंग की ऐसी व्यवस्था करे, इस खाद्य प्रसंस्करण की ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसान इसी टमाटर को किसी कंपनी के माध्यम से सही रेट पर बेचकर अच्छा आमदनी ले सकती है। यही जो एक फूड प्रोसेसिंग जो कंपनी है, इनसे 5 रुपये किलो टमाटर, 2 रुपये 3 रुपये किलो टमाटर ले जाती है और वो 100 रुपये में इसका प्रोसेस्ड के माध्यम से उसका चटनी या अन्य अलग अलग उसकी जो डिश है बना के
मार्केट में 100 रुपये 200 रुपये किलो सप्लाई करती है। तो दोस्तों, सरकार के अंदर अगर इच्छा शक्ति हो, अगर किसान को उभरने और आगे बढ़ाने की एक इच्छा शक्ति हो और उनको सुविधा मुहैया कराया जाए, उनको तकनीकी प्रशिक्षण और उनको खाद बीज उपलब्ध कराया जाए, तो ऐसा नहीं है किसान रात दिन परिश्रम करता है, लेकिन उस परिश्रम के हिसाब से जितना उसको लाभ मिलना चाहिए वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। वो केवल एक जीवन जी रहा होता है बस। अपने जीवन में जो बहुत बड़ी सोच लेके एक किसान नहीं जी पाता है, क्योंकि उसको उस खेती से इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो बहुत अच्छा मकान बना ले, बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ले, अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे दे। वो केवल जीवन जी रहा होता है बस। उसके जीवन का उद्देश्य होता है कि जीवन जीना। तो दोस्तों, हम किसानों की ये बात कर रहे थे, हमारे किसान भाई हैं। ठीक दूरी पर अगर आप देखेंगे तो ये जनसुराज कार्यालय का LCD टेंट सिटी लगा हुआ है और ठीक उसके ऊपर पटना हाईवे है। और हाईवे के नीचे के जो गंगा के किनारे किनारे का जो क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र है, जो पोषक और उर्वरा से भरपूर ये मिट्टी जिसमें सोना पैदा होता है। हम तो देखते हैं कि किसान भाई ऐसे ही पौधे, जैसे टमाटर की खेती में इन्होंने केवल पौधे लगा दिए बस। लगाने के बाद थोड़ी सी हल्का सा खाद और पाँच देने के बाद एक पेड़ में कम से कम 2-2.5 किलो टमाटर लग जाता है। इसका मतलब है इस मिट्टी में, इस गंगा की जो तराई एरिया है, जिसकी मिट्टी में इतनी उर्वरा शक्ति है, इतनी ताकत है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर से खाद और पाँच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अच्छा खासा उत्पादन होता है, बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। यही अगर इनको रेट सही से मिले तो किसानों की आमदनी बहुत अच्छी हो सकती है। तो प्रशांत किशोर जी का जो चुनावी अभियान है, चुनावी अभियान में इन किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए भी बहुत बड़ी संकल्पना है, बहुत बड़ी सोच है। वो कहते हैं कि भूमिहीन किसानों को हम भूमि भी दिलवाएंगे, बशर्ते हमारी व्यवस्था बन जाने के बाद। दोस्तों, ठीक इसके सामने हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे। ये पूरा एरिया है, बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है, ठीक गंगा के किनारे। और ये माँ गंगा नदी है, ठीक ये बहती हुई गंगा की कलकर धारा आप देख सकते हैं। और ठीक गंगा के उस पार आपको देखने को मिलेगा ठीक मैदान है पूरा। और हमने गंगा के उस पार से आते हुए एक किसान भाई से बातचीत किया। हमने कहा, भाई साहब आप पीछे क्या लगाए हुए हैं? तो उस किसान भाई ने कहा कि गंगा के ठीक उस पार जाकर तरबूज और खरबूज की पूरी खेती। हमने कहा इस पार क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि इस पार खेती तरबूज खरबूज की करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और लोग भारी क्षति पहुंचाते हैं। ये शहर के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, ठीक हम गंगा के किनारे इस किसानों की जो आर्थिक जो माली हालत है उस विषय पर बातचीत करते हुए अन्य दिन आपको मिलेंगे। और आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक अभिवादन। धन्यवाद। नमस्कार।